दोस्तों इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के एमएसजीपी कोर्स के वीडियोस यानी कि पीवाईक्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 45 इयर्स। आपके सामने डेटा है। अगर आप देखो आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे हैं। आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 56 क्वेश्चंस टिल डेट। एंड लिटरेचर पे 75 क्वेश्चंस, रिलीजन पे 85 क्वेश्चंस। रिलीजन पे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। अवार्ड, पर्सनैलिटी, मिसलेनियस पे काफ़ी क्वेश्चंस है, बट ये डिफ़िकल्ट नेचर के होंगे या बहुत ईजी होंगे जो हर कोई कर लेगा। जो छोटे टॉपिक हैं बट उनको आप थोड़ा पढ़ के एक एज हासिल कर सकते हो, वो है स्कल्पचर, क्राफ्ट, हेरिटेज, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड लैंग्वेजेस, ये वाले टॉपिक। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम एक तो जो ये ट्रिक सीखी है प्रीलिम्स में, एलिमिनेशन टेक्निक्स एंशिएंट हिस्ट्री वाली, वो यहाँ भी वर्क करेंगी। अगर आप देखो ये 15 एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स ये यहाँ भी वर्क करेंगी। एंड कुछ और टेक्निक्स भी आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ एमसीक्यू कितने हैं। आप अगर टाइम कम है तो आप ये ओरिजिनल वीडियो जो सबसे पहले यूट्यूब पे था, उसके बाद वाइडली कॉपी हुआ है, तो ये देख सकते हो। बट आपको ये देखना चाहिए इसी 18 टाइप से 30। एंड अब इसमें 2-3 टाइप और ऐड हो जाएंगे, हर साल एक दो टाइप ऐड होते रहेंगे। इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख सकते हो। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या करने से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू प्रिपेयर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर टॉपिक, ये वाला टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए। पहली चीज़ जो मैं बात करूँगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज पे आपको फोकस करना है, ओवर रीड नहीं करना है। एनसीईआरटी क्लास 11th अगर आपकी है तो आर्ट एंड कल्चर वाली जो रेड बुक है वो कर लो। एंड आर्ट एंड कल्चर की जो भी बुक या हैंड रिटन नोट्स या जो कुछ भी आप फॉलो करते हो, चाहे नितिन सिंघानिया है या जो भी बुक है वो फॉलो कर लो। सब सीसीआरटी की कॉपी है। A to Z मार्केट में जितनी बुक है ये गवर्नमेंट का सोर्स है। अगर आपको ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना है देन गो टू सीसीआरटी, राइट। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आपको फोकस किन किन थीम्स पे करना है। एक टेम्पल आर्किटेक्चर पे करना है मेनली। दूसरा केव, स्पेशली जो रॉक कट केव है उस पर बहुत क्वेश्चंस हैं। देन स्तूपा पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे काफ़ी क्वेश्चन है, राइट। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट थीम्स देखो एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो यहाँ भी आपको दिखेगा एक टॉपिक प्री हिस्ट्री में रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में एक सब टॉपिक आता है टेम्पल, केव, स्तूपा एंड इंडो इस्लामिक। उसमें केव या रॉक कट आर्किटेक्चर एक ही चीज़ है। पहले हमने बात की कितने लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, किस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक टाइमलाइन आप बिल्ड करोगे। एक 1 पेज का चार्ट बना लो। एंड बिलीव मी, दूसरों के चार्ट्स आपको उतने काम नहीं आएंगे अगर आप खुद 2-3 घंटे टाइम देके बना लोगे, राइट। जैसे मौर्यन पीरियड का अशोकन पिलर्स हो गया, बारबर केव्स हो गया, गुप्ता पीरियड में उदयगिरी हो गए या अर्ली टेम्पल्स हो गए, पल्लवा में महाबलीपुरम आपको दिखेगा, चोला में बृहदेश्वरा दिखेगा, दिल्ली सल्तनत में आपको आर्चेस एंड डोम्स दिखेंगे, मुगल्स में आपको डिफरेंट टाइप के सैंडस्टोन्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह दिख जाएंगे। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन बना लोगे कौन क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो आपके पास एक दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास हर एक का सिग्नेचर फीचर आ जाएगा। सिग्नेचर फीचर मीन्स कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स। जैसे अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज की बात करते हैं, आपका ध्यान हड़प्पा पे जाएगा, ठीक है। ब्राह्मी की अगर हम बात करेंगे तो आपका होगा अशोकन इंस्क्रिप्शन ही है। दूसरा, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा ये तो ऑब्वियसली गलत ही है, कुछ भी हो जाए। तो एलिमिनेशन में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा, मैप प्रैक्टिस। मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टॉपिक है तो मैप की प्रैक्टिस कर लो, राइट। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी रिवर पे पूछ लेते हैं कि कौन सा किस रिवर पे है, अजंता वागोरा रिवर पे है या एलोरा केव किस एरिया में है, महाबलीपुरम किधर है, कोणार्क टेम्पल कहाँ है। ये सब जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर चीज़ें इजी हो जाती है। यूपीएससी इसमें आपको रिवर लोकेशन पे क्वेश्चन पूछता हुआ दिखेगा, स्टेट मैपिंग पे क्वेश्चन पूछता हुआ दिखेगा, रीजन्स पे क्वेश्चन पूछता हुआ दिखेगा। देन फोर्थ पॉइंट है जो आर्किटेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपको कोर पे फोकस करना है, एवरीथिंग नहीं, सारी चीज़ें नहीं। कुछ जो कोर बेसिक्स हैं, जैसे बहुत बड़ी चीज़ है नागरा द्रविड़ा वेसरा होता क्या है, स्तूपा के पार्ट क्या होता है, अंडा क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, तोरण क्या होता है, पंचायतन स्टाइल किसे कहते हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यू एरिया है, राइट। ये आपको बिल्कुल कोर, जैसे पेंटिंग आप पढ़ोगे मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये नहीं कि पेंटिंग में ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती थी फिर ट्राइंगल होता, नो, ये नहीं पूछ रहा है। बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बनी ठनी किससे रिलेटेड है, कौन से स्कूल से रिलेटेड है। जो सिग्नेचर फीचर है वो आप देखोगे, ठीक है। फिर एक चीज़ और, कहीं कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन इस पे बहुत कम पूछा है। एक वो जो मुगल टाइम का रेड सैंडस्टोन वाला पूछा है, उसके बाद लोगों ने इसको
फोकस करना शुरू कर दिया, बट एक दो क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो, डिफिकल्ट है याद करना। अगर आपका जियोलॉजी या ज्योग्राफी ऑप्शनल है या फिर मटेरियल साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो, अदरवाइज मैं आपको यही कहूँगा अवॉइड करो। एक आधा क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, आप छोड़ सकते हो। फिर PYQs क्या रोल प्ले करेंगे? PYQs का रोल ये है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप टॉपिक देखो क्या है, ये टॉपिक्स पे आपके नोट्स होने चाहिए, तो PYQs इनके लिए काम करेंगे। फिर 25 ईयर्स के PYQs सॉल्व करने हैं आपको, सॉरी 45 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं। उसका रीज़न है बहुत ओल्ड क्वेश्चंस, एक ये चीज़ आप गांठ बांध लेना, क्वेश्चंस फ्रॉम 80s एंड 90s बहुत बार आपको इधर से उधर गेम करते हुए दिखे। फॉर एग्जांपल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें बेलसा, द्वार समुद्र, गिरनार, ये सारे ऑप्शन है। अब द्वार समुद्र अगर आप बहुत पुराने ईयर में चले गए, 2020 में पूछा है, एंड फर्स्ट टाइम ये कहाँ पूछा था, 1990 में। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा जब आप होयसाला मॉन्यूमेंट की बात करोगे तो द्वार समुद्र के बारे में आप पढ़ोगे, राइट। तो इसलिए बहुत ओल्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में भी हम देखेंगे। सेम साइट रिपीट होती है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, ट्विस्ट तो बहुत बात की बात है। देन कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, यूनेस्को की साइट है, कोई रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, कोई कल्चरल न्यूज़ है, ऐसे शांति निकेतन की न्यूज़ थी तो पूछ लिया। तो ये टॉपिक्स क्या हैं, GI टैग से रिलेटेड अगर कुछ है, ट्राइब से कोई एसोसिएशन है, PVTG से कोई एसोसिएशन है, हेरिटेज जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह, या फिर कोई स्पेशली टर्म न्यूज़ में रही हो, फॉर एग्जांपल कलमकारी कोई एक टर्म है न्यूज़ में, इस तरह से पूछ लेंगे। फिर एलिमिनेशन पे आपको जाना है, हर एक क्वेश्चन आपको 100% एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। 100% एलिमिनेशन का क्या मतलब है, अगर ईजी से ईजी क्वेश्चन है उसको भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे एटलीस्ट घर पे, राइट। ताकि मान लो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला अजंता में मिलता है कि नहीं, ठीक है, या फिर एलोरा में आपने एलोरा में आपने देखा कि कैलाशनाथ टेम्पल है। अब बाकी ऑप्शंस भी ये देखो गलत क्यों हैं, वहाँ पे जो भी ये टेक्निक्स हैं ये वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये टिपिकल एलिमिनेशन टेक्निक टाइप वीडियो नहीं होने वाला है, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कहाँ एप्लीकेबल हैं, क्या कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन छोड़ देना है तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आर्किटेक्चर में भी डाल सकते हो इसको, स्कल्पचर में भी डाल सकते हो। 2023 में यूनेस्को ने कुछ चीज़ें अपडेट की थी, 2024 में उन्होंने पूछ लिया UPSC ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक। UPSC को यूनेस्को साइट पसंद है पूछना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब ये चीज़ आप कर लोगे या टर्म्स इन न्यूज़ तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। शांति निकेतन और होयसाला इसमें डाला गया था। रानी की वाव अगर आपने पढ़ी हो, ये हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में लिखा होता है, तो यूनेस्को साइट ऑलरेडी थी, 2014 में ऐड कर दिया था, महाबोधि टेम्पल ऑलरेडी एडेड था, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता वर इंक्लूडेड या आर इंक्लूडेड तो ऑल ऑफ देम है, बट 2023 में कौन से, तो लोगों ने ऑल 4 भी लगाया हुआ है इसका आंसर। आप समझ रहे हो कहाँ लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इनकी डिटेलिंग है, ये पॉज करके पढ़ लेना अगर आप स्टूडेंट हो, देन इट इज़ वेल एंड गुड, राइट। देन रानी की वाव के लिए आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। इस वे में इतना करना है आपको, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 2023 का डिफिकल्ट पेपर था, सबके लिए डिफिकल्ट है, ऊपर से पेयर टाइप, हालांकि इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, बस बात यह है सारे स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए इंडिविजुअली 1 to 1। देखो भजा केव्स सबको पता है मोस्टली कि बुद्धिस्ट केव्स है, सितानवसल जैन केव्स हैं, इकलौती 1 या 2 केव्स हैं जो जैन से रिलेटेड है। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जब बेसिक प्रिपरेशन कर लोगे आएंगे, यहाँ पे आप फंसोगे। बेसनगर क्या है, इसका नाम बीलसा भी है जो 2023 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है। और बेसनगर अगर आप तो ये 1989 का क्वेश्चन है, उसमें एक ऑप्शन है बेसनगर, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको पढ़ जाते हैं देन यू विल फाइंड कि ये गरुड़ा से रिलेटेड है, ये एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर है उनसे रिलेटेड है, शुंगा एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। हेलियोडोरस पिलर भी इसे कहते हैं, एंड वासुदेव यानी कि वैष्णविज्म से रिलेटेड है। इतना ही तो चाहिए, UPSC यही तो पूछ रहा है कि ये क्या है, कौन सा है, राइट। अब एक और चीज़ है बेसनगर में, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, राइट, ठीक है। 2020 में एक क्वेश्चन में ये दिखेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा है आर्किटेक्चर में, इसमें एक ऑप्शन है भीलसा, ठीक। तो भीलसा, विदिशा, बेसनगर एक ही चीज़ है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक जगह पूछ ली है तो उसके और नेम्स क्या हैं, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप कर सकते हो सकता है ना भी कर पाओ। इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि आपको PYQ पढ़ा हुआ हो और साथ में ये दोनों चीज़ें याद आ जाए। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, जब ऐसे पेपर डिफिकल्ट आएंगे तो फिर से कट ऑफ 75 जाएगी और 55 भी जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्तूपा का, ये 2023 में पूछा। मैं इनिशियली डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ जो छोड़ने वाले बनते हैं। स्तूपा में कोई टॉपिक हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत जगह है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, चाहे वो बिगनर है या कोई भी है। बहुत रेयरली लोग इसका आंसर C नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर सब ऑल 3 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि UPSC ने ये क्वेश्चन गलत कराने के लिए ही बनाया। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 में लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी, डिफिकल्टी यहाँ होगी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, राइट। जिनको स्टेटमेंट नंबर 3 समझ नहीं आया था उन्होंने 3 रॉन्ग करके ओनली 2 कर दिया, वो तो तुक्केबाजी में ठीक हो गए, ठीक। बट ये अगर आप देखोगे तो स्तूपा ऑल्दो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड ज़रूर है, लेकिन बुद्धिज्म से काफ़ी पहले आ गए थे। ये किसी NCERT में भी लिखा हुआ है। ये जो बुरियल माउंट्स हैं उनसे एसोसिएटेड है। ब्रिक स्तूपा पहले से चल रहे थे, बुद्धा के टाइम पे पॉपुलराइज हो गए। तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सब इसे अटेम्प्ट करेंगे एक इजी क्वेश्चन समझ के +2 मार्क्स के लिए, लेकिन सब एंड अप करेंगे -0.67 मार्क्स में। तो क्वेश्चन पेपर आप देखो 2023 का है, तो डिफ़िकल्ट है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन 2021 में पूछा, 64 योगिनी। हाँ, दैट इज़ ट्रू कि इसको आप ओनली सर्कुलर टेम्पल से स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट करो कि स्टेटमेंट 2 गलत है, तो A, B और D चला जाता, आंसर आ गया। बट मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो 64 योगिनी, ठीक। तो अगर हम ये सर्च करें तो यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन 1996 में पूछा हुआ है। 1996 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। उस टाइम पे किसी और रीज़न से पूछा था, देवदासी के रीज़न से पूछा था। बट 64 योगिनी टेम्पल की डिटेलिंग आप PYQ में अगर पहले पढ़ चुके हो तो आपको ये पता रहेगा कि एक सर्कुलर वॉल है, आपको ये पता रहेगा कि ये कौन से किंग ने बनाया, कच्छप घाट किंग ने बनाया। देन यू विल कम टू नो कि ये तांत्रिक सेक्ट, क्यों 64 योगिनी है, ठीक है। तो तंत्र से ही रिलेटेड होगा, साथ में ये पार्लियामेंट से भी रिलेटेड है, इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। 4 इस तरह के योगिनिकल टेम्पल हैं, उसमें एक 64 योगिनी टेम्पल है, 2 MP में है और इन सबको 64 योगिनी टेम्पल ही कहते हैं और 2 उड़ीसा में है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि दिस इज 1996 क्वेश्चन और यही क्वेश्चन उठा के इन्होंने 2021 में पूछ दिया। तो इनको तैयार करने का तरीका ये है, ऐसे ओल्ड PYQs, तो 1996 का है, ऐसे ओल्ड PYQs जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं वो पूछेगा। जैसे रामानुजा के ऊपर पूछ लिया था, जैसे ये वाला पूछ लिया, बनी ठनी अभी आप देखोगे 3 बार पूछ लिया बनी ठनी में वही ऑप्शन देके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने आर्ट एंड कल्चर में, जो न्यूज़ में रही हैं चीज़ें, राइट, वो आप करोगे तो ये एब्सोल्यूट वर्ड एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना करके चले जाओ कि मैं तो PYQ कर लिए, देन ये आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको कच्छप घाट डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या है वो पढ़ना चाहिए। आई ऐड दिस इनटू MSGP टॉपिक लिस्ट में ऐड कर दूंगा और पढ़ लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन बेस्ड। फिर आप देखोगे कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने पूछ रहा है। अजंता केव वागोरा रिवर पर है। अब अजंता इतनी बार मिलेगा आपको इसमें जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब जब भी आप अजंता पढ़ोगे ना तो एक तो इसके एक्सप्लेनेशन में ही है, दूसरा अजंता केव वागोरा रिवर औरंगाबाद, जिसे आज की डेट में छत्रपति संभाजी महाराज नगर भी कहते हैं। तो अजंता के बारे में आप जब भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप, अजंता अपने आप में बहुत बार पूछा है। अब लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ इसमें खुश मत हो जाओ कि हाँ ये मुझे पता है, आपको ये नहीं पता होगा सांची स्तूप, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, तो लर्न करो। ये नियर बेतवा रिवर है, बट ये जितना मुझे आइडिया है किसी रिवर से एसोसिएटेड, गॉड से एसोसिएटेड नहीं है, नॉट लोकेटेड इन गॉर्ज, नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिवर गॉर्ज, ठीक है। पांडुलेनी केव्स की अगर हम बात करें तो ये नासिक में है, ठीक है। अब नासिक में नर्मदा रिवर तो नहीं है, कौन सी रिवर है आपको पता होना चाहिए, सोच लो। अमरावती,
कृष्णा रिवर पर है, गोदावरी पर नहीं है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यूपीएससी ने कृष्णा और गोदावरी रिवर पे इतने क्वेश्चन पूछे हैं कन्फ्यूज़न पे जिनकी कोई सीमा नहीं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हमने ये देखा था द्वार समुद्र होयसाला कर्नाटका में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? या तो हमने ओल्ड पीवाईक्यूज किए हुए हैं, तो आपको 1990 के क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। होयसाला मॉन्यूमेंट और हेलेबिड में इनके एक्सप्लेनेशन में द्वार समुद्र लिखा हुआ है कि इसको ही द्वार समुद्र कहते थे, कर्नाटका में है, ऐसा ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? 3 मुझे पता है, गिरनार इज इन गुजरात, तो मैं 3 करेक्ट करूँगा। सी और ए में से आंसर होगा, बी और डी चले जाएंगे। एंड 2 इज़ रॉन्ग, 2 इज़ रॉन्ग, तो फिर सी इज़ रॉन्ग, ए आंसर आ गया। हाँ, एक चीज़ और है, आप ये कहोगे कि गिरनार तो नहीं लिखा, गिरिनगर लिखा है, तो इसके लिए क्या टेक्निक है? वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये वाला MSGP प्लेलिस्ट में 15 MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स तो इनमें एक टेक्निक है डिस्टॉर्ट द टर्म रीड हिंदी। इसका मतलब कि थोड़ी बहुत टर्म डिस्टॉर्ट करते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं मैं आपको, राइट। जैसे इरी पट्टी, पट्टी अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करोगे, हिंदी में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा पट्टी इज रिलेटेड टू लैंड। दूसरा, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि इनमें से कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट एंशंट इंडिया में क्या है? अब अगर आप ये देखो तो दिस इज चतुर्वेदी मंगलम, 4 वेद से रिलेटेड है। ये क्या है? मर्चेंट, मनी, और ये है वेद। परिषद, ये कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन लग रही है। अष्टदिग्गज, 8 दिग्गज कोई बड़े लोग हैं। और मनीग्राम, मणि, मर्चेंट, डायरेक्टली इंग्लिश टर्म है, हिंदी से आई हुई है। हमारा भारत महान तो है ही, नो डाउट उसमें। तो मनी से, हिंदी से इंग्लिश बनी है, बस ये रट लो, बस ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि आप थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करते हो। देन अगेन रोमन सेटलमेंट, सिमिलर टर्म क्या है? ऑड वन आउट आप देखो या फिर डिस्टॉर्ट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है? हिंदू नाम दिख रहा है। रोमन अरिकामेडू, ये थोड़ा अजीब सा नाम है। तो जब भी आप डिस्टॉर्ट करोगे, ठीक है, जैसे गिरिनगर को अगर मैं 2-4 बार इधर उधर प्रोनाउंस करूँ, गिरिनगर, गिरिनागर, गिरिनार, तो मेरा गिरिनार, और गिरिनार तो माउंटेन गुजरात में है, एवरीवन नोज, ठीक है। मान लो मुझे नहीं आता, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे PYQ में पता था द्वार समुद्र इज रॉन्ग, तो 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, इन दैट केस C एंड D चले गए। अब मुझे A चेक करने की नीड नहीं है, कहानी तो अब भी यहीं फंसेगी, गिरिनगर और स्थानेश्वर, ठीक। अब एक और चीज़ है भीलसा, जैसे मैंने कहा विदिशा है, तो ये भी भीलसा को अगर आप 2-4 बार डिस्टॉर्ट करके पढ़ोगे, भीलसा, बिलासा, विदशा, विदिशा, इस तरह से कुछ करके पहुंच जाओगे, राइट। तो जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं आपको यूज़ करनी है। करंट अफेयर्स पे फोकस करके ज़रूर आपको आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना है। पुरानी चीज़ें भी जो करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में है, वो देखनी है। कुछ क्वेश्चन हमने देखे, कुछ क्वेश्चन हम पेड पोर्टल में कंटिन्यू करेंगे। ये जो MSGP कोर्स है प्रीलिम्स का 45 ईयर्स का, ये स्टार्ट हुआ था इस वीडियो से यहाँ पर। इसके बाद सेम फैकल्टी वेंट टू फोरम IAS, फोरम ने कॉपी किया जो उनकी प्रीलिम्स टूल किट है। उसके बाद आप देखो जितने भी, आप नाम लो एक कोचिंग का, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, एवरीवन हु इज़ सेलिंग दिस कोर्स, इस वीडियो की टाइमलाइन देखना, बाकी कोचिंग्स की टाइमलाइन देखना, यू विल फाइंड कि ये कोर्स तब से रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा। तो दूसरे अभी इसमें बहुत पीछे हैं, इतनी रिसर्च इस लेवल तक लोग नहीं पहुंचे, यहीं से स्क्रीनशॉट उठा के या टिपिकली आप कहो चोरी करके वो सेल कर ले अपने नाम पे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सिमिलर केस इज़ विद मेंस आंसर बिल्डिंग, उसमें भी आपको ऐसे दिखेगा। तो चीज़ें समझो, ओरिजिनल जो है उससे पढ़ो, चोरों से पढ़ोगे तो फिर थोड़ा ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो पेड पोर्टल है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को लेकर स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ कि पेंटिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, राइट, म्यूजिक कैसे प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।